मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है पूरा, और पार्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सा। भिन्न, फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न होता क्या है? किसी भी पूरी चीज का कोई हिस्सा। सपोज कीजिए आपके पास ये पूरी एक चीज थी और आपने क्या किया? उसके टुकड़े कर दिए इस तरीके से, और आपसे पूछा जाए तो ये कि सिर्फ ये पार्ट क्या है? इस पूरे का जो ये हिस्सा है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। अगर इस पार्ट के बारे में पूछा जाए तो ये भी फ्रैक्शन है, मतलब कि पूरी चीज का ये कोई पार्ट है, ये कोई हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्लियर? तो फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है? हाउ टू राइट फ्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, फ्रैक्शन को P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, मतलब कि एक नंबर ऊपर होना चाहिए, उसके बीच में एक जो लाइन होती है इसको पढ़ा जाता है फ्रैक्शन बार। हिंदी में इसको बटा भी कह लेते हैं और इंग्लिश में इसको बाय, अपॉन, कुछ ये वर्ड्स यूज होते हैं। और जो नीचे वाला नंबर होता है वो कोई भी डिजिट्स हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है बट नीचे वाला नंबर कभी जीरो नहीं होता है। अगर जीरो होता है तो फिर वो फ्रैक्शन नहीं कहलाता है। ऊपर जो नंबर होता है, देखिए ये P/Q के एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कोई भी नंबर है, अगर आप लिखिए 9/4, 6/7, जो अपर पार्ट होता है, मतलब ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंश। नीचे वाला जो नंबर होता है बॉटम पार्ट, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं हर। बीच में जो ये लाइन होती है बिग पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार। ओके, हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 9/4, 6/7। इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे? 9/4 या 9/4। आप किसी तरीके से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, दोनों तीनों तरीके सही हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन। क्या क्या टर्म्स होती है जो फ्रैक्शन से रिलेटेड होती है, मतलब कि संबंधित होती है? टर्म्स रिलेटेड टू फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले टर्म है होल। होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है पूरा, मतलब कोई भी एक फुल चीज, ऐसे फुल, पूरी चीज। ठीक है, इसको हम 1 से हम मोस्टली डिनोट करते हैं। नंबर 2, हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। तो इसको लिखा किस तरीके से जाता है फ्रैक्शन के रूप में? 1/2। देखिए, ये आपकी पूरी चीज थी, आपने क्या किया? इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 2 इक्वल पार्ट्स आपने इसके किए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये पार्ट कितना है पूरी चीज का, तो ये पार्ट है 1/2, मतलब कि आधा। और अगर इस पार्ट का पूछा जाए तो ये भी क्या है? 1/2। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे इस तरीके से 1/2 + 1/2, तो आपको क्या मिलेगा? 1, मतलब कि होल थिंग। आपको पूरी चीज वापस से मिल जाएगी। फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट तभी होता है, फ्रैक्शन बनता तभी है जब सारे पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नंबर 3, तीसरा टर्म हमें पढ़ना है 1/3। इसको हिंदी में कहा जाता है 1/3, 1/3। क्लियर? देखिए, आपके पास एक कोई पूरी चीज थी, आपने क्या किया? उसके 3 बराबर टुकड़े किए इस तरीके से। तो आपसे कोई पूछता है कि ये पार्ट जो है पूरी चीज का कितना हिस्सा है, तो आप इसको बोलेंगे कि ये है 1/3।
कैसे, देखिए नीचे जो है वो हमने लिखा है 3, क्योंकि इसके टोटल हिस्से कितने थे 1, 2 एंड 3। तो जो टोटल हिस्सा होता है, होल पार्ट जो होता है, उसको हम लिखते हैं नीचे, और जिस पार्ट के बारे में पूछा जाता है उसको लिखते हैं ऊपर। हमने सिर्फ इस पार्ट के बारे में पूछा था, तो ये 1 पार्ट है पूरे का, तो हमने 1 को लिखा ऊपर और नीचे लिखा टोटल पार्ट्स। ठीक है, ये भी हमारा 1/3 है, ये भी 1/3 है। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं इस तरीके से 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आपको क्या मिलेगा 1, मतलब कि होल थिंग। आपको पूरी चीज जो है दोबारा से वापस मिल जाती है, यू विल गेट द होल थिंग अगेन। ओके, अब हमें पढ़ना है फोर्थ टर्म, जो क्या है 1/4। फोर्थ टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं 1/4। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको 1/4। लिखते किस तरीके से है 1/4। ठीक है, मतलब कि 4 चीजों में से किसी एक पार्ट के बारे में बात करी जा रही है। तो देखिए, जैसे आपके पास कोई भी एक पूरी चीज थी, आपने क्या किया, उसके बराबर 4 टुकड़े किए इस तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हिस्सा जो है पूरी चीज का कितना है, तो ये हिस्सा है 1/4, 1/4। ठीक है, दूसरा पार्ट भी क्या है, ये भी 1/4 है। तीसरा पार्ट के बारे में पूछा जाए तो ये भी 1/4 है, और अगर चौथे पार्ट के बारे में पूछा जाए तो ये भी 1/4 है। अब आप क्या करेंगे, सपोज करो आपको बोला जाए चारों को जोड़ना, वापस से कलेक्ट करना, तो व्हाट वी विल यू गेट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो आपको क्या मिलेगा 1, मतलब कि होल थिंग यू विल गेट अगेन, वापस से आपको पूरी चीज मिल जाएगी। ठीक है, 1/4 का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्टर। आपको ये माइंड में जरूर रखना है कि क्वार्टर का दूसरा नाम 1/4 होता है, 1/4 को हम क्वार्टर भी कहते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डैश क्वार्टर्स मेक अ होल, मतलब कि कितने क्वार्टर्स को आप लेंगे, कितने क्वार्टर्स को आप मिलाएंगे जो आपको वापस से पूरी चीज मिलेगी। तो कितने क्वार्टर्स हैं, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे 4 क्वार्टर्स मेक्स अ होल। क्लियर। तो बच्चों देखो, एक बात आपको जरूर याद रखनी है, फ्रैक्शन तभी बनता है जब सारे पार्ट्स बराबर होते हैं। देखिए जरे इस तरीके से, अगर मान लो आपको कोई पिक्चर दे देता है, ये पिक्चर उसने दी है, और अगर इस तरीके से अगर आपको बोला जाए तो क्या ये फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल। आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट कितना बड़ा है और ये दोनों पार्ट कितने छोटे हैं। अगर आप तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे तो ही वो फ्रैक्शन बनेगा, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक और देखिए, इस तरीके से है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये फ्रैक्शन का कितना भाग है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म ही नहीं करता है बच्चों। इसलिए फॉर्म नहीं करता है क्योंकि इसके ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल, दीज 2 पार्ट्स आर स्मॉलर एंड दिस पार्ट इज ग्रेटर। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फ्रैक्शन के टाइप्स। कितनी तरह के हमारे फ्रैक्शन होते हैं, भिन्न कितनी प्रकार के होते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, हिंदी में मैं आपको बताऊंगी, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहलाते हैं जिनमें जो नीचे का नंबर होता है, मतलब कि जो हर होता है वो सेम होता है और अंश जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 9/4, 7/4, 6/4, 10/4 एटसेट्रा, मतलब और भी होते हैं। ठीक है, देखिए 4, 4, 4, 4, तो हम जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं नीचे के नंबर जो हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर्स, हिंदी में हर कहा जाता है, वो सबके फ्रैक्शंस के क्या हैं, सेम है, और ऊपर के पार्ट क्या हैं, अलग हैं। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब सेकेंड टॉपिक हम पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है अनलाइक, मतलब कि जिसमें नीचे के जो नंबर हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फ्रैक्शन in which
डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम। एग्जाम्पल देखिए, 7/6, 5/3, 2/10, 9/5। अब आप देखिए 6, 3, 10, 5, नीचे के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सभी क्या हैं, अलग है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को आप क्या नाम देंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर। तो दो अभी हमने पढ़े हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। आई एक्सपेक्ट एवरीवन शुड बी क्लियर दिस टॉपिक। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए बच्चों, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, सही। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न जिसको कहा जाता है। उचित का मतलब क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन वो भिन्न इन विच जिसमें न्यूमरेटर अंश जो होता है इज स्मॉलर, मतलब कि छोटा होता है किससे, देन द डिनोमिनेटर। अर्थ क्या हुआ इसका, वो फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर मतलब कि ऊपर वाला नंबर अंश जो होता है वो छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए 4/7, 3/10, 9/15 एटसेट्रा, मतलब कि और भी होते हैं। देखिए ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बिग है ना। ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, मतलब कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको स्कूल में टीचर्स बोलती हैं कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, आपको टीचर्स जो मार्क्स देती है, सपोज कीजिए आपका 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ और आपको मिले हैं 4 नंबर। ठीक है, तो टीचर आपको मार्क्स किस तरीके से देगी, 4/10, है ना। यही फ्रैक्शन का प्रॉपर टाइप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आपने देखा है कभी आपके टीचर ने आपको इस तरीके से मार्क्स दिए हो, ऊपर 10 लिखा हो और नीचे 4 लिखा हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर वाला नंबर छोटा होता है और नीचे वाला नंबर बड़ा होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन वो भिन्न इन विच जिसमें न्यूमरेटर अंश जो होता है वो क्या होता है, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर माने बड़ा, बड़ा होता है किससे, देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से। ठीक है, वो भिन्न जिसमें अंश बड़ा होता है हर से। एग्जाम्पल देखिए, 10/7, 3/2, 9/3 एटसेट्रा। अब देखिए ऊपर वाला नंबर क्या है, बड़ा है नीचे वाले नंबर से, मतलब कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यहां पर भी देखिए 3 इज ग्रेटर देन 2, 9 इज ग्रेटर देन 3, 9 बड़ा है 3 से। तो ये किस तरह का फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, इसकी पहचान तो सबसे आसान होती है। यूनिट फ्रैक्शन किस तरह का फ्रैक्शन होता है, ये वो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। ये वो फ्रैक्शन होता है जिसमें जो अंश होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी हो, बस ऊपर वाला नंबर हमेशा 1 होना चाहिए। देखिए 1/3, 1/10, 1/9 एटसेट्रा। ठीक है, देखिए 1 सब में 1 है ऊपर, तो मतलब कि न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर आपका कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर, यूनिट फ्रैक्शन सबसे आसान होता है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन, जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है,
मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले लिखा किस तरीके से जाता है, देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। एक नंबर आपका बीच में लिखा जाता है और बाकी फ्रैक्शन के तौर पे लिखा जाता है 1/2। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है ऐसे, जैसे देखिए 9:3/4। ठीक है, पढ़ा इस तरीके से जाता है 3:1/2, 9:3/4। हिंदी में किस तरीके से पढ़ते हैं, 3 सही 1/2, 9 सही 3/4। मतलब कि ये जो पार्ट होता है वो पूरा पार्ट होता है और ये हिस्सा होता है। ठीक है, इसको होल पार्ट कहते हैं और ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो पार्ट होता है इसको होल पार्ट कहते हैं। जैसे इस वाले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, 9 जो है वो होल नंबर है और ये जो पार्ट है वो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। अब देखिए बच्चों, ये बहुत आसान होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में जाने का तरीका क्या होता है, आपको क्या करना होता है, नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है बीच वाले नंबर से और ऊपर वाले को प्लस करना होता है। देखो किस तरीके से, जैसे इस फ्रैक्शन का मैं समझाती हूँ। सबसे नीचे क्या है, 2, हम लिखेंगे 2 एज इट इज। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले नंबर से। तो फ्रैक्शनल बीच में क्या लिखा है, 3, हमने लिखा 3। ऊपर क्या नंबर है, 1, उसको हमें प्लस करना है। ठीक है, और नीचे जो नंबर एज इट इज होता है वो हमें ऐसे ही लिख देना। 2 था तो हमने भी लिख दिया 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 प्लस 1/2। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आया, 7/2। अब देखो बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन था, उससे किस तरह के फ्रैक्शन में चेंज हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको समझाया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह का फ्रैक्शन होता है, जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, नीचे वाला नंबर छोटा होता है। मतलब कि अंश का मान जो है वो बड़ा होता है, किससे, हर से। क्लियर। अब देखो ये वाला नंबर मैं आपको सॉल्व करके समझाती हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले नीचे जो नंबर लिखा है डिनोमिनेटर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाले नंबर से, जैसे कि 4 × 9, और ऊपर वाले नंबर को हम प्लस करेंगे +3, और नीचे जो नंबर लिखा है उसको हम एज इट इज लिखेंगे 4। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 4 9 क्या होता है, 36 +3 और बाय 4, तो कितना आया, 36 में हम 3 प्लस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, 39/4। देखिए 9:3/4 को मैंने चेंज किया है 39/4 में, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन था। तो आज हम ये टॉपिक्स यहीं पे क्लोज करते हैं, बाकी सभी फ्रैक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक माई स्टडी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।